पृष्ठ संख्या 515 युद्ध कांडे एकाधिक शततमः सर्गः। श्लोक संख्या 20 से पढ़ रहे हैं, पिछले पेज का लास्ट श्लोक। हा भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हा प्रभावशाली शूर प्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो। अगला पृष्ठ श्लोक संख्या 21। भैया मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो। प्रिय बंधु उठो, आंख खोल कर देखो, क्यों सो रहे हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाबाहो, पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित हो, प्रमत्त एवं विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बंधाते थे। फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते हो। इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए यह उत्तम बात कही। पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंता युक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। श्लोक संख्या 24 फिर से पढ़ रहे हैं। पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंता युक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई शोभावर्धक लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और न इनके चेहरे पर कालापन ही आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई दे रहा है। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं, आंखें भी बहुत साफ हैं। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, आप विषाद ना करें, इनके शरीर में प्राण है। वीर ये सो गए हैं, इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है। सांस चल रही है और हृदय बारंबार कंपित हो रहा है, उसकी गति बंद नहीं हुई है। यह लक्षण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुषेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जाम्बवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्यकर्णी, सावर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध महौषधियों को यहाँ ले आओ। विशल्यकर्णी फुटनोट 1, शरीर में धसे हुए बाण आदि को निकाल कर घाव भरने और पीड़ा दूर करने वाली। सावर्ण्यकर्णी फुटनोट 2, शरीर में पहले की सी रंगत लाने वाली। संजीवकर्णी फुटनोट 3, मूर्छा दूर कर चेतना प्रदान करने वाली। तथा संधानी फुटनोट 4,
टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 30। सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जाम्बवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्यकर्णी, सावर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध महौषधियों को यहाँ ले आओ। वीर, उन्हीं से वीर वर लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत महोदयगिरी पर गए, परंतु उन महौषधियों को ना पहचानने के कारण वे चिंता में पड़ गए। इसी समय अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत के इस शिखर को ही ले चलूं। इसी शिखर पर वह सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती होगी, ऐसा मुझे अनुमानतः ज्ञात होता है, क्योंकि सुषेण ने ऐसा ही कहा था। यदि विशल्यकर्णी को लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और उससे बड़ी भारी घबराहट हो सकती है। अगला पृष्ठ संख्या 516, श्लोक संख्या 37। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुंचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तौला। जल से भरे हुए नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। जल से भरे हुए नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुषेण से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए उस पर्वत का सारा शिखर ही लेता आया हूँ। ऐसा कहते हुए हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ सुषेण ने उन औषधियों को उखाड़ लिया। हनुमान जी का वह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर यूथपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उस औषधि को कूट पीस कर लक्ष्मण जी की नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे, लास्ट टाइम जो था इसी तरह जब औषधि की जरूरत पड़ी थी, उस टाइम पे मेन रोल जामवन जी का था और यहाँ पे सुषेण ही सब कर रहे हैं। तो सेंसे इनका क्या यहाँ पे जामवान का काम खत्म हो गया ना जी। जामवान ने बता दिए, बता देने के बाद उनका काम खत्म। अब दोबारा बार बार तो सिर्फ मूर्ख को कहा जाता है। हनुमान जी हाँ तो है कि नहीं, ज्ञानिनम अग्रमगण्यम, उनको क्या दोबारा कहा, एक बार कह दिया तो उन्होंने उनको समझ में आ गया। अब जो रोल है अभी सुषेण का, ठीक है ना। सुषेण यहाँ का जो है जो डॉक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ तो उनका अभी मतलब ये जो सुग्रीव जी की सेना है उसमें डॉक्टर टाइप है। हाँ डॉक्टर टाइप है। हाँ हाँ अच्छा जी।
थैंक यू सिंसे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम, जैसे हनुमान जी अभी पहाड़ लेके आए हैं, तो कई बार कई जगह हमने ये कहानी सुनी है और कि भरत जी बीच में जब वो जा रहे होते हैं तो भरत जी उनके तीर मारते हैं, हनुमान जी नीचे गिरते हैं, तो फिर क्या नाम भरत जी से उनसे थोड़ी बातचीत होती है। तो ये इस वाल्मीकि रामायण में नहीं है सर ये कथा? नहीं, यहाँ देखिए वाल्मीकि रामायण जो है ना बहुत शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली। क्या कि वाल्मीकि रामायण जो है बहुत संक्षिप्त रामायण है, ठीक है ना। उसका ऊपर बहुत सारे रामायण बाद में जो अध्यात्म रामायण हुआ है कि नहीं, और अलग अलग रामायण हुआ है जो उसका ऊपर सब मिलके जो पूरा रामायण की ये होता है, ठीक है ना। जैसे महाभारत होते हैं, महाभारत हमारे लिए तो बहुत बड़ा किताब है जी जी। और ये महाभारत क्या है, संक्षिप्त हो गया, इसीलिए व्यास जी को 18 पुराण, महापुराण 18 उपपुराण, 36 पुराण फिर उसको लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि महाभारत छोटा पड़ गया। जी जी, ठीक है ना। एक हमारे जैसे मूर्ख लोगों के लिए ये तो भाई महाभारत ये भाई तो पूरा, लेकिन इतने बड़ा है, 18 ये है किताब है, और वो किताब जो है बेसिकली क्या है, बहुत छोटा पड़ गया। ठीक है। तो ऐसे ही रामायण जो है हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये छोटे रामायण है, ठीक है ना। उसका ऊपर फिर हमको अगर अध्यात्म रामायण वगैरह ऐसे 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 देंगे तो फिर जैसे कि तुलसीदास जी लिखते हैं। जी सर। तुलसीदास जी जो है ना, ये ज्यादा से वाल्मीकि रामायण बेस तो रखा हुआ है, मगर उन्होंने फॉलो करता ज्यादा अध्यात्म रामायण को। अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण फर्क क्या है कि अध्यात्म रामायण जो है उनको भगवान राम के हिसाब से, अच्छा जी, उनको पहले से शुरू करते हैं, ठीक है, भगवान जैसे पूरा। और यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में है कि सब मिलके, तीनों का मिलके है कि नहीं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों का मिश्रण से बना हुआ है इसमें, है कि नहीं। तो संक्षिप्त है इसमें से। अच्छा, यही मेरा सर कि क्या नाम, ये वाली जो कथा है भरत वाली, तो ये शायद नहीं है या है? तो इसका यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पे जरूर है ये। हाँ, दूसरी जगह पे उसका है इसमें। हाँ हाँ, यही सर। थैंक यू। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या जो रामायण है जैसे, ये अलग अलग लोगों ने भी ऐसे सुनाई है। ऐसे सुनने में आता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया, तो वो तुलसीदास जी ने लिखा। फिर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, और अगस्त्य जी ने जो है यज्ञवल्क्य जी को सुनाया। तो ये एक दूसरे को सुना के भी जो रामायण बनी है वो भी इस तरह से लिखी गई। अभी देखिए ये जो रामायण जो है ना, ये दो भाग में यहाँ पे, मतलब क्या हमारे सामने सात पुस्तक है, ठीक है ना। तो 7 पुस्तक में और 2 भाग में जितना आप देखते हैं छोटे छोटे है कि नहीं। तो राम जी का जिंदगी तो बहुत लंबे है ना, है कि नहीं। लंबे जिंदगी में 2 किताब में कैसे उसको सारे भर देंगे, है कि नहीं। तो आपने क्या क्या किया, इस क्या पूरा 2 किताबें सब आ जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कुछ करते हैं, सारे लिखने जाएंगे तो 100 किताब पूरा नहीं होगा, है कि नहीं। तो आपका एक एक दिन का एक एक किताब बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये बहुत संक्षिप्त हिसाब से राम जी का जिंदगी है कि नहीं, राम जी का है कि उसका सबका मिला हुआ ना इसमें से, है कि लक्ष्मण जी का, भरत जी का, इसका। अभी देखिए यहाँ पे अभी जो राम जी ये कर रहे हैं, तो भरत जी भी अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वो तो खाली नहीं बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो भरत जी क्या कर रहे हैं, चलो हनुमान जी जो देखे उसका ऊपर उनको बाण संधान कर उनको नीचे गिराते हैं। वो काम भरत जी का वो काम करते हैं, जो कि यहाँ पे अभी यहाँ पे उनको इतने इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। जी सही। इसमें सिर्फ एक चीज पूछनी थी कि जैसे जो उस एंगल से देखते हैं, अलग देखते हैं, तो उनमें जो आपने पहले बताया था कि अधिदैविक, अधिभौतिक और अध्यात्मिक, ये तीनों का संयुक्त रूप से तो ये रामायण है। पर जो जैसे तुलसीदास जी ने सिर्फ जो है अधिदैविक ज्यादा वर्णन किया है, अधिदैविक ज्यादा किया है कि हाँ। तो उन्होंने ज्यादा स्तुति किया है, और उन्होंने भगवान राम को जो है देव के रूप में ज्यादा वर्णन किया है। तो इस तरह से इनके भाव में भी अंतर आता है। और देखिए उन्होंने जो ये क्या कहते हैं, तुलसीदास जी ने उत्तर रामायण के बारे में कुछ टच ही नहीं किया। हाँ जी सही। तो वहीं पर जब राम जी आके बैठ जाते हैं राजगद्दी में, तो कहते हैं रामायण खत्म, लेकिन रामायण वहां खत्म नहीं होता है। मगर तुलसीदास जी क्या, भाई जब मेरा माता पिता का एक साथ मिल गए, फिर आगे क्या करना, क्या लिखना है उनके बारे में, है कि नहीं, क्या क्या है, ये सब उनको कुछ लिखने का नहीं है,
मेरे लिए काम खत्म, ठीक है ना। तो वो अपना भक्ति भाव से वो अच्छे करते हैं, क्योंकि जब आगे का पढ़ते फिर वो उल्टा समझने लगते लोग, है कि नहीं। सारे प्रॉब्लम होता है कि जब, है कि नहीं, क्यों राम जी ने ऐसे किए, क्यों ये किए, ये सब जो जो विवाद को उन्होंने खत्म कर दिए। कौन? तुलसीदास जी, ठीक है ना, वहीं पे खत्म कर दिया कहानी। तो इस तरह से सारे अलग अलग रामायण अलग अलग भाव से उसको बताते हैं। इवन व्यास जी भी अपना महाभारत में भी रामायण के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 44। महातेजस्वी कपि श्रेष्ठ सुषेण ने उस औषधि को कूट पीस कर लक्ष्मण जी की नाक में दे दिया। श्लोक संख्या 45। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धंसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण निकल गए और वे निरोग हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को भूतल से उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर अत्यंत प्रसन्न हो साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय। अभी जो आपने मुकेश जी पूछ रहे थे ना इसके बारे में, क्या भरत जी का जो हनुमान जी को नीचे गिराने का, है कि नहीं, ये बात आप उसको अभी ये बात देखिए, वो बात एक तरह से सही है, क्योंकि लक्ष्मण जी का राम जी का साथ काम करना और भरत जी का काम करना, दोनों का पूरा क्या कहते हैं, काम ही अलग है, ठीक है ना। तो लक्ष्मण जी का यहाँ पे काम क्या है, वैराग्य, है कि नहीं। तो विवेक के साथ वैराग्य का हमेशा जोड़ी है उसमें से। और भरत जी क्या करते हैं, वो राम जी के साथ ज्यादा नहीं रहते हैं। राम देखिए, भरत और शत्रुघ्न जो है ना, वो राम जी के साथ ज्यादा रहते नहीं, वो अपना धर्म काम में लगे हुए हैं, है कि नहीं, वो अपना धर्म में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये दोनों का अलग है। और अब जो मेडिसिन चाहिए किसी लिए ना, वैराग्य को जिंदा रखने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे वैराग्य को जिंदा रखने से धर्म काम क्या बाधा आ जाता है, इसीलिए भरत जी उनको क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं उसको, समझ में आध्यात्मिक ढंग से, है कि नहीं। आप वैराग्य को ज्यादा रखेंगे तो धर्म में बाधा आता है, ठीक है ना। इसीलिए भरत जी क्या करते हैं, वो काम में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। श्लोक संख्या 47। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू छलक रहे थे। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रख कर क्या करूंगा। श्लोक संख्या 49 एक बार फिर पढ़ रहे हैं। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रख कर क्या करूंगा। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी।
वैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अभी भी उठे हैं लक्ष्मण जी मृत्यु से, फिर पूर्ण वैराग्य दिखाते हुए भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, क्या क्या करने की प्रतिज्ञा की थी आपने? 2 प्रतिज्ञा किए थे कि रावण का वध और दूसरा विभीषण को लंका का राज्य। ये दोनों प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। तो विभीषण को लंका का राज्य देने का मतलब क्या हुआ? सत्व की रजस पे विजय। हाँ, तो हमारे अभी जो रजस तमस हमें जो अभी बैठे हुए हैं, हमारे राजा बन के बैठे हुए हैं, उनको निकाल के, है कि नहीं, उनको क्या करना, सत्व को राजा बनाना है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 51। आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। अगला पृष्ठ संख्या 517, श्लोक संख्या 55। ये सूर्य देव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते, तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूँ। आर्य, वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने की इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल करे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। द्वयाधिकशततमः सर्गः। द्वयाधिकशततमः सर्गः। इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना। इंद्र, यहाँ पे रोल किसका आ गया? इंद्र का, ठीक है ना। तो अभी इंद्र का रोल लेने की क्या काम क्या है यहाँ पे? इंद्रजीत तो मर गया, तो अब रावण को रजस को मारने के लिए इंद्रिय शुद्ध होनी चाहिए। तो जो घोड़े बनेंगे वो थ्रू इंद्रिय ही रजस का अंत कर सकते हैं शुद्ध होने के बाद। इंद्र जो है ना, इंद्र किसका काम करते हैं? वो सारे विश्व को चलाते हैं, ठीक है ना। पूरा विश्व को चलाते हैं कौन? इंद्र। तो विराट पुरुष का जो रोल उनका जो काम करते, मेन काम करते हैं, इंद्र काम करते हैं, ठीक है ना। अभी ये जो राम जी जो कर रहे हैं, अभी उनका जो कर्म है, अभी किसके लिए करेंगे? वो विराट पुरुष के लिए कर्म करेंगे। मनुष्य शरीर पे आए हैं, मगर कर्म किसका कर रहे हैं? विराट पुरुष का कर्म कर रहे हैं। इसीलिए इंद्र उनको क्या करता है? उनको अपना रथ देके उनको अपना सब कुछ सहायता करता है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। जैसे ये जितने बार आते हैं, भगवान आते हैं धरती पे, ये किसको हेल्प करते हैं आखिरी में? विराट पुरुष को। हाँ, ये इंद्र को ही हेल्प करते हैं, अच्छा, ठीक है ना।
ओके, थैंक यू सेंसे। हम्म, सेंसे एक चीज बताइए, यहाँ पे ईश्वर का तो समझ में आया, भगवान जब आते हैं तो इंद्र जी मदद करते हैं, हम्म, मतलब जो कर्म योग करके मेरी वृत्ति विराट पुरुष के लिए कर्म करने वाली हो जाए, हम्म, उसमें इंद्र जी ही सहायक होंगे फिर। देखिए अभी आप क्या करते हैं, आप कर्मयोग किसी लिए करते हैं? विराट पुरुष के लिए सेंसे। हाँ, मैं ये है कि नहीं, ये विराट पुरुष के लिए मैं काम कर रहा हूँ, है कि नहीं, मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कुछ नहीं है, मेरा जितने काम मैं अब की बात जो करने वाला हूँ ये सब मैंने भगवान के लिए काम कर रहा हूँ। तो भगवान के लिए काम कर रहा मतलब भगवान यहाँ पे, भगवान का काम क्या है, रोल क्या है, कौन करता है यहाँ पे? सब इंद्र जी ही भगवान का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो इंद्र को ही काम दिया गया है कि नहीं, कि ये काम करने के लिए, है कि नहीं। इवन जब भगवान आते हैं यहाँ पे, ये भी इंद्र का छोटा भाई बन बन के वो काम करना पड़ता है। जैसे वामन भगवान आए तो क्या सीधा डायरेक्टली इंद्र का छोटा भाई बन के काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जितने बार अवतार आते हैं तो बेसिकली इंद्र को आगे रख के, है कि नहीं, उनके लिए कर्म करना पड़ता है, ठीक है। अंडरस्टूड, हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। द्वयाधिक शततमः सर्गः। इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना। लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। दशमुख रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को उसी तरह बींधने लगा जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारावाहिक वृष्टि करता है। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्र चित्त हो रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहां आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। उनकी ये अमृत के समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने मातली को बुलाकर कहा, सारथे, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। श्लोक संख्या 8। देवराज के इस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यह बात कही, देवेंद्र, मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोत कर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। अगला पृष्ठ संख्या 518। सर ये हरे रंग के घोड़े का क्या मतलब हुआ सर? देखिए, जो सबका अलग अलग घोड़े का रंग होता है, जैसे कि अर्जुन का घोड़े का रंग क्या था? सफेद था, ठीक है ना जी। तो ये जो घोड़े से पता चलता कि वो क्या कार्य करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सफेद रंग का घोड़े मतलब शुद्ध हृदय से काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे शुद्ध हृदय नहीं होता है। इसका काम क्या है?
एक पर्पस बैठा हुआ उसका, है कि नहीं, मुझे ये कर्म करना है, इसमें कुछ पर्पस है, इसीलिए उसको जो विराट पुरुष का कर्म होता है, ये शुद्ध हृदय वाला नहीं है, ये क्या है, पर्पस है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एक पर्पस है उसमें, है कि नहीं। इसलिए वो श्वेत ना करके वो हरे रंग के घोड़े, श्वेत नहीं करके उसको हरे कहा गया। अच्छा ठीक है। जैसे आपने सूर्य का, है कि नहीं, घोड़े अलग होते हैं, है कि नहीं, सबका अलग अलग रंग का घोड़ा होता है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू से। श्लोक संख्या 10, पृष्ठ संख्या 518। तदनंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अवयव सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में वैदूर्य मणि नीलम जड़ी गई है, जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले सुवर्ण जाल से विभूषित तथा सोने के साजबाज से सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हैं, और उन घोड़ों को श्वेत चंवर आदि से अलंकृत किया गया है, तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है, उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज का संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। सहस्रलोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला। अब इंद्र का क्या कहा गया, सहस्रलोचन, है कि नहीं। सहस्रलोचन क्या हुआ, जैसे लोचन मतलब नेत्र, सहस्र मतलब अनगिनत नेत्र। क्यों कहा गया, जिनसे वो सब हम जो अनगिनत प्राणी हैं, जो जीव हैं, हमारे नेत्र ही उनके नेत्र हैं, तो इसलिए उनकी आंखें जो कार्य करते हैं, वो इंद्र उन नेत्रों से ही वही सब कार्य करते हैं और सब पर ध्यान रखते हैं। और दूसरा है कि जो राजा होता है उसका दो आंख से काम नहीं होता है, ठीक है ना, उसका आंख चारों तरफ से रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उसका एक दो आंख से काम करेगा तो काम नहीं होने वाला, इसीलिए उसको हजारों आंख को रखना पड़ता है कि नहीं, हर जगह पे, नहीं तो वो काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। सेंसे जो बोलते हैं ना कि मैं सारी प्रजा को एक नेत्र से देखता हूँ, मतलब नहीं, दैट इज डिफरेंट। एक नेत्र से देख रहा मतलब एक दृष्टि से देख रहा हूँ, मतलब मेरे लिए सबको सभी प्रजा बराबर है, समान है, ये अलग हो गया है। अच्छा, ये हो गया कि जैसे कि पिता माता के लिए अपना सारे बच्चे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ। ये उसको कहते हैं एक नेत्र से देख रहा हूँ, ये अलग है। और दूसरा होता है राजा, अभी कौन क्या कर रहा है मैं सब देख रहा हूँ यहाँ बैठ के, है कि नहीं। कोई अच्छे कर्म कर रहा है वो भी देख रहा हूँ, और कोई चोरी भी कर रहा है उसको भी मैं देख रहा हूँ, उसको ठीक दंड दूंगा मैंने उसको, ठीक है, ये राजा का काम होता है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। सहस्रलोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला। अभी देखिए उन्होंने राम जी नीचे लड़ रहे हैं, उसको कैसे पता चल गया, किसको, इंद्र को कैसे पता चला, क्या इनके पास घोड़े, इनका रथ नहीं है, ये तो नीचे, अभी ये रावण जो है ये रथ पे बैठ के ऊपर उड़ रहे हैं, और भगवान के लिए कुछ रथ नहीं है, वो तो नीचे पैदल जाके, जूता भी नहीं है उनका, वो क्या लड़ेंगे उसको, ठीक है ना। कौन देखा उसको, सहस्रलोचन इंद्र। हाँ, उसका हजार लोचन होने के कारण से देख लिया, इसलिए उन्होंने भेज दिया। ऐसे ही सीता माता जी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भूखे तो बैठी हुई है कि नहीं, वो तो खाने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, फिर उसको खाना चाहिए, उनको खाना कौन भेजा, इंद्र जी भिजवाए, इंद्र ने भेजा, है कि नहीं। कौन सा कहीं गली पे भी कहीं पे, है कि नहीं, पेड़ के नीचे बैठी हुई है सीता जी, और उसका पेट भरने के लिए वो खाना भेज रही है कि भेज रहा है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13।
सहस्रलोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षस। क्या क्या भेजा? सिर्फ रथ नहीं है, उसके साथ क्या क्या भेजा उन्होंने? विशाल धनुष भेजे हैं, अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा यह कल्याणमय निर्मल शक्ति है। मतलब अस्त्र शस्त्र कवच कुंडल सब कुछ भेज दिए। जिसके जिसके द्वारा उन्होंने विराट पुरुष का कर्म कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू सेंसे। सेंसे एक चीज बताइए, यहाँ पे हम जो प्रारब्ध शब्द का प्रयोजन करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, और ये जो राम जी कार्य करेंगे, तो ये तो पुरुषार्थ डाल नहीं रहे बिल्कुल भी। ये तो आए ही हैं विराट पुरुष का कार्य करने के लिए। तो ये जो सब इंद्र जी कर रहे हैं सहस्र लोचन से, ये मैं क्या प्रारब्ध रूप में समझू कि ये तो विराट? नहीं 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 नहीं, ये प्रारब्ध से उल्टा है। अच्छा, एक सन्यासी क्या कर रहा है? तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। तो वो तपस्या जो करने के टाइम पे सन्यासी का जीवन में वो क्या करता है? अपना प्रारब्ध को वो नष्ट कर रहा है, मतलब प्रारब्ध को खत्म कर रहा है, ठीक है ना? ही जस्ट फिनिशिंग द प्रारब्ध कर्म, ठीक है ना? हाँ। अभी जो योगी जी बैठे हुए हैं वो भी सन्यासी है कि नहीं है? तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो कर्मयोग कर रहे हैं। हाँ, वो उनका सन्यास का प्रारब्ध क्षय नहीं कर रहे हैं, वो विराट पुरुष का कर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? उल्टा कर रहे हैं, ठीक है? सन्यासी हो गए, उनको क्या करना चाहिए? वो हिमालय में कोई कमरा में बैठ के वो अपना ध्यान करके वो अपना ये करना चाहिए था। और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विराट पुरुष का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ तो ये कर्म योग नहीं कर रहे हैं, ये विराट पुरुष को कर्म कर, ये राम जी का काम कर रहे हैं। अरे समझ बात, सही बात तो? हाँ सेंसे, थैंक यू। ये असली में सन्यासी, वो सन्यासी है, योगी है, तो योग करना चाहिए, है कि नहीं? कोई हिमालय में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कोई गंगोत्री में बैठ के वो योग साधना करना चाहिए था। तो फिर उस टाइम पे क्या करेंगे? प्रारब्ध को क्षय करेंगे, ठीक है ना? अभी वो प्रारब्ध क्षय नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरा है। हाँ, ये विराट पुरुष का पूरा ही इंद्र का सारे लेके ये काम कर रहा है। अभी समझ जो राम जी कर रहे थे। अरे वाह सेंसे, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दीजिए। हाँ, इसलिए एग्जांपल ये है, लेकिन योगी बन के नहीं बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? गॉट इट। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। यह इंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। श्लोक संख्या 17। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वैरथ मतलब रथी के साथ रथी का लड़ाई करने का द्वैरथ कहते हैं, लड़ाई होता है, ठीक है ना? तुम्हारे पास रथ है, मेरे पास रथ है, तो लड़ाई होता है, ठीक है ना? तो तुम्हारे पास घोड़े हैं, मेरे पास घोड़े हैं, है कि नहीं? तुम्हारे पास हाथी है, हाथी के साथ, हाथी सवार के साथ
हाथी सवार सवार ही लड़ेगा। हाँ घोड़े सवार के साथ घोड़े सवार कर सकते, पैदल का जो सैनिक साथ पैदल सैनिक लड़ाई करना चाहिए, ऐसा युद्ध का नियम है, ठीक है ना। अब तो क्या चल रहा था कि रावण रथ में बैठा हुआ है और राम जी जो है ना नीचे पैदल चल रहे हैं, एक पैदल सवारी का जो पैदल सैनिक का साथ एक रथी का युद्ध हो रहा था, ये जो न्यायोचित नहीं था, ठीक है ना। हाँ, अभी अभी योगी जी है कि नहीं, जो सन्यासी के नीचे पैदल चल के वो युद्ध करेंगे, है कि नहीं, अब युद्ध करेंगे क्या, इनका कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उनको पूरा चाहिए, है कि नहीं, पूरा इंद्र का पूरा सवारी चाहिए उनको, है कि नहीं, उनको पूरा हेलीकॉप्टर रथ। चाहिए, हाँ हेलीकॉप्टर चाहिए उनको, ये चाहिए, वो नहीं होगा तो नीचे, है कि नहीं, नहीं मैं तो भाई सन्यासी हूँ, मैं तो है कि नहीं पैदल चलूंगा और बिना जूता चलूंगा, मैं ये चलूंगा, तो फिर तो क्या होगा, उसको 2 मिनट में मार देंगे उसको, है कि बिल्कुल। नहीं। हाँ थैंक यू सिंसे। सिंसे बहुत बहुत ऐसा ही प्रायोजिक कमेंट्री होती है ना कि आप तो सन्यासी हैं, आप क्यों चीफ मिनिस्टर वहां पर सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। हाँ, तो अभी वो अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, वो प्रारब्ध को नहीं छोड़ ये कर रहे हैं, वो उनको, लेकिन अभी इंद्र का काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसलिए उनको हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ेगा, उनको है कि रास्ते से चारों इसमें जाना पड़ेगा, है कि नहीं, ये सब, है कि नहीं, भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, वो कर्म छोड़ने के बाद फिर वो चले सकते, जा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। सर सबसे राक्षस भी यूपी के अंदर ही थे, सब सही जगह बैठा है पूरा। राम राज्य एस्टेब्लिश हो रहा है। कर दिया उन्होंने, है कि नहीं, हाँ राम मंदिर बना दिया उन्होंने, है कि नहीं। हाँ थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17 एक बार फिर से पढ़ेंगे। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वय रथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से और दैव अस्त्र को दैव अस्त्र से नष्ट कर दिया। उसमें कि जो उसका अस्त्र जो है कि नहीं, एक साधारण अस्त्र होता है जो शरीर को मारता है, शरीर को, तो गांधर्व अस्त्र वो किसको मारता है, मन को मारता है, ठीक है ना, मन के साथ युद्ध करने के लिए गांधर्व अस्त्र का जरूरत है। फिर दैव अस्त्र वो बुद्धि को ये करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग अस्त्र को अलग अलग अस्त्र से उसको टैकल करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ सॉरी सिंसे, यहाँ राम और रावण का युद्ध बताए थे, नॉलेज और विजडम का युद्ध है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब युद्ध कर रहे हैं दोनों, तो गांधर्व अस्त्र का गांधर्व अस्त्र से और दैव अस्त्र का दैव अस्त्र से, उसको कैसे समझेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। उस दिन आप पढ़ रहे थे, याद है कि नहीं, कि उन्होंने अग्निअस्त्र जो प्रयोग किए, उन्होंने वो क्या कर दिए, सूर्यास्त्र लगा दिए। तो अग्नि और सूर्य में अंदर में फर्क क्या है, जैसे तत्व अग्नि ही है दोनों में। हाँ दोनों में अग्नि ही है, तो अग्नि है, मगर एक अग्निअस्त्र और सूर्यास्त्र में फर्क क्या हुआ है। जिनसे एक है मूल तत्व जो प्योर तत्व है अग्नि, और एक है सूर्य उनका डेराइव्ड फॉर्म। अग्नि को यू कैन यूटिलाइज फॉर, किसका घर जलाने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, अच्छा अग्नि, है कि नहीं। किसी को ये करने के लिए, बॉडी को जलाने के लिए वो अग्नि, घर जलाने के लिए अग्नि, और खाना बनाने के लिए अग्नि, तीनों अर्थ लगा सकते हैं, ठीक है ना। अग्नि है, मगर अग्नि लगा के आप किसी का घर भी जला सकते हैं, है कि नहीं। हाँ। पूरा शहर को जला सकते हैं, ये अग्नि हो जाता है। मगर सूर्य क्या करते हैं, उनका हर एवरी आउंस ऑफ हिज अग्नि वो दुनिया को भला करने के लिए, वो किसी को नष्ट करने के लिए नहीं है, ऐसा है कि नहीं। yes. सूर्य का अग्नि तत्व को ही इस्तेमाल करते हैं मगर दुनिया का भला करने के लिए, ठीक है ना। तो अपने खुद जल के दुनिया को आलोक देते हैं, ये होता है सूर्य के, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही ऐसे ही अब ये गांधर्व का है कि नहीं, गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र उन्होंने जीतते हैं कैसे है, तो गांधर्व जैसे कि अब फिल्मी गाना सुनना वो भी गाना है, और
वेद वाणी सुनना वो भी गाना है कि नहीं? अच्छा, हाँ 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 आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वो भी गाना है, ठीक है ना? हनुमान चालीसा पढ़ो कि चैंटिंग, वेद का चैंटिंग सुनो, ये भी गाना है। और सिनेमा गाना सुनो वो भी गाना है कि नहीं? हाँ, सुनो कि तो राम जी कौन सा गाना सुनाते हैं और ये रावण जी कौन सा गाना पढ़ते हैं, समझ में अंडरस्टूड सेंसे, हाँ हाँ हाँ, तो गांधर्व अस्त्र को गांधर्व गांधर्व अस्त्र अस्त्र से, जीतना है, ठीक है ना? ऐसे दिव्यास्त्र को दिव्यास्त्र से, अग्नियास्त्र दिव्यास्त्र है और सूर्यास्त्र वो भी दिव्यास्त्र है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 19 फिर से पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से और दैव अस्त्र को दैव अस्त्र से नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो, नष्ट कर दिया मतलब, अब दैवास्त्र नष्ट कर दिया मतलब क्या है कि जिस दैवास्त्र से दूसरे का नुकसान पहुंचाते थे उसको उन्होंने अच्छे कर्म में लगा दिया, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा, विजडम होने से, देखिए वो रावण क्या है? नॉलेज है, नॉलेज। और ये राम जी क्या होते हैं? विजडम। विजडम। तो विजडम क्या करता है? अभी राम जी क्या करते हैं? जहां सबका जाते नॉलेज, हैं, अभी देखिए जहां जाते हैं जिंदगी में, जहां भी गए उसका भला हो गया, लेकिन जिसका द्वार पे पहुंच गए राम जी, उसका क्या हुआ? रामायण आ गई। वो आ गया, उसका मतलब ऐसे उसका भला हो गया जिसका द्वार पे गए, देखिए, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही विजडम क्या करता है कि जब जिसका जिंदगी में पहुंचता है उसका पूरा रामायण हो जाता है, राम का आयन हो जाता है, ठीक है ना? हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 20, थैंक यू सेंसे। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविषैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग, दोबारा पढ़िए इसको। 21 नंबर से। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण, उससे पहले से 20 नंबर, हाँ 20 नंबर, हाँ से। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया? राक्षसास्त्र, राक्षस का अस्त्र, है कि नहीं? तो राक्षसास्त्र क्या होता है? जैसे रजस से फिल्ड अस्त्र। नहीं, रजस को तो समझ में आता है। जो अब राक्षस कहते हैं, है कि रजस और राक्षस में फर्क क्या है? रजस तो है कि नहीं, राम जी का पास भी क्या है, वो क्या कर रहे हैं? वो रजस ही काम कर रहे हैं, अच्छा, हाँ, ठीक है ना? हाँ। जैसे कि आपने भाई नॉलेज में क्या प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है ना? हाँ, तो राक्षस शास्त्र में और रजस शास्त्र में फर्क है। राक्षस क्या है? वो रजस है जो आपको नष्ट करता है, ठीक है ना? व्हिच डिस्ट्रॉयज यू, है वो वही रजस क्वालिटी जो आपको नष्ट करता है, उसको कहता है राक्षस शास्त्र। समझ को ये बात को? यस सेंसे। रजस क्वालिटी ये तो जरूरत है, हम जिंदा जीने के लिए हम खाना बना रहे हैं, ये भी रजस है। हम पूजा कर रहे हैं, वो भी रजस है कि नहीं? कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो तो रजस ही है, समझ को? हाँ, हाँ, मगर जो कर्म करके आप दूसरे को ध्वंस करते हैं, जो अपना ही ध्वंस होता है और दूसरे का ध्वंस होता है, उसको कहते हैं राक्षस शास्त्र, अच्छा, है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो हाँ। अब जो पाप कर्म करते हैं इसको कहते हैं राक्षस शास्त्र, ठीक है? अच्छा, हाँ सेंसे। ठीक है, थैंक यू सेंसे। राक्षसास्त्र। श्लोक संख्या 20 एक बार फिर से पढ़ेंगे। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो
रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। तो अक्षय शास्त्र में क्या निकल रहा है? सांप निकल रहे, सर्प। सांप निकल रहे हैं। तो सांप मतलब क्या है? प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नहीं, जो हम जब पाप कर्म को सांप कहते हैं, ठीक है ना। हमारे जो सर्प हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शेषनाग भी सर्प है, मगर वो सर्प नहीं है, अपने को पाप कर्म का सर्प नहीं है कि नहीं? तो ये जो पाप कर्म का जो कहते हैं उसको कहते हैं सर्प कहते हैं, है कि नहीं, जो भयानक वाले होते हैं, ठीक है ना। तो रक्षा शास्त्र से क्या निकलता है? सर्प निकलते हैं। विषैले मतलब जो पाप कर्म, ठीक है ना, वो अपने को ध्वंस का रास्ता में लेके जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। तो जो सर्पों के निकलते हैं, तो सर्प को जो भयानक सर्प को कौन सा अस्त्र चलाना पड़ेगा अपने को? जैसे गरुड़ास्त्र। हाँ, गरुड़ास्त्र, है कि नहीं। अभी हम कौन सा अभी काम कर रहे हैं? अभी गरुड़ास्त्र चला रहे हैं। गरुड़ास्त्र चला रहे हैं इसीलिए कि जो हमारे पास जो सर्प अस्त्र आता है उनको ध्वंस करने के लिए, है कि नहीं। हाँ, अभी हम गरुड़ास्त्र को इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू, ठीक है ना। जैसे कि आपको किसी को गए, अरे भाई आप थोड़ा चलिए ना हमारे पार्टी करने के लिए, वो क्या है? वो सर्पास्त्र है। नहीं, वो सर्पास्त्र आया तो आप क्या बोलेंगे? नहीं भाई मैं तो जाना चाहता हूँ, मगर अभी मैं थोड़ा अभी क्या करूँ, एक फंस गया, मैंने मुझे पकड़ लिया उन्होंने रामायण पढ़ाने के लिए, अब मैं तो जा नहीं सकता हूँ। ये मिल गया आपको, गरुड़ास्त्र का बहाना मिल गया, ठीक है ना। तो तुम ही ज्वाइन कर लो मुझे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 22। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे, वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। बेसिकली जितने सर्प होते हैं ना, जितने नाग है, ये सब विषैली ही होते हैं, सब भयंकर ही होते हैं, ठीक है ना। तब एक शेषनाग को भगवान ने क्या कर दिए, और 24 घंटा 365 दिन उसको लगा दिए काम पे, तो उसको पास समय नहीं है कोई गलत काम करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर भगवान शिव जी ने क्या कर दिए, उसका गले में लगा दिए, भाई 24 घंटा मेरे साथ रहो, है कि नहीं। तो वो क्या करोगे, है कि नहीं। जब तक आप उनके गले में 24 घंटा रहोगे तो फिर कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं। फिर गणेश जी क्या कर दिए, उनका अपना हाथ पैर चारों तरफ से घुमा के रख दिए उन्होंने, है कि नहीं, कुछ सांपों को, भाई लो तुम, अब वो क्या करेंगे, है कि नहीं। इस तरह से देवों ने क्या कर दिए, इनको इस सर्पों को काम में लगा दिए, है क्या। अच्छा, जैसे मतलब जैसे लाइफ है, अगर जीवन है, कॉन्शियसनेस है, तो सर्प रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं उनको आप कैसे कर्म लगाते हैं, है कि नहीं। Got it. मतलब सिंस देयर इज नो वर्ल्ड कॉल्ड विदाउट प्रॉब्लम, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा। तो इसीलिए तो क्या कि अब ये जो समुद्र मंथन होगा, तो समुद्र मंथन रस्सी कौन बनेगा? वासुकी नाग। वासुकी को लगा दो, है कि नहीं। तो सारा भलाई के लिए काम लग जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, है कि नहीं। हाँ, और सिंस ऐसा लगाओ कि मुंह से जो विष निकले वो भी राक्षस को मिले। है कि नहीं। श्लोक संख्या 23। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुडास्त्र को प्रकट किया। गरुड़ अस्त्र को कहते हैं गारुडास्त्र।
गरुड़ास्त्र, हाँ, हाँ। जो गरुड़ को आप इस्तेमाल करते हैं अस्त्र के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्णमय गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। ये समझ में आया? दोबारा पढ़िए उसको। हाँ सेंसे। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण। देखिए ये देखिए क्या है, उनको क्या क्या सुनहरे पंख वाले, है कि नहीं, अग्नि तुल्य, है कि नहीं। ज्ञान क्या होता है? हाँ, अग्नि तुल्य होता है। तो क्या अग्नि क्या करता है? जला देता है कि नहीं। हम्म। तो हमारे सारे पाप को कौन जलाता है? ज्ञानाग्नि, हाँ। ठीक है ना। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सब कर्मों को भस्म कर देता है, ठीक है ना। अग्नि तुल्य, है कि नहीं। ये कहा कि क्या है, क्या? गरुड़ास्त्र। गरुड़ास्त्र मतलब क्या है? शास्त्र, है कि नहीं। तो गरुड़ का दो पंखे होते हैं। आप शास्त्र खोलते हैं तो दो दो पंखे निकलता है, दो, है कि नहीं, दो, ठीक है ना। हाँ। तो ये हो गया गरुड़ास्त्र, और उसमें जो ज्ञान निकलता है ये अग्नि तुल्य निकलता है, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 25। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे वो मतलब इधर फिर मतलब सांप क्या होता है? तो हमारे जो डिजायर्स और सारे दुष्कर्म है वही है सांप, जिसको कि गरुड़ास्त्र जो होते हैं, जो हमें देखिए कि आपने जितने अभी तक दुष्कर्म किए हैं, अभी तक जितने किए हैं, हाँ। ये सभी ने किसी न किसी के द्वारा आपके पास आया है कि नहीं। हाँ सही जैसे बात कि जिस आदमी ने अभी सिगरेट पी रहा है, ठीक है ना, तो क्या हाँ। बचपन से क्या माँ का पेट से उसने सिगरेट पीना शुरू किया है क्या? नहीं, किसी ने बैड सिखाया उसका, एसोसिएशन। हाँ, है कि somebody taught him, है कि उसका हाँ। उसका कोई ना कोई उसका दोस्त, कोई गलत दोस्त के साथ मिला, उसने कहा कि आपने सिगरेट पिया कभी? नहीं। अरे सिगरेट पीने से ऐसे ऐसे ना आप आकाश में उड़ने जैसे लगेगा, आपने थोड़ा पी के देखो ना उसमें। तो उसके कहने पर उसने सिगरेट शुरू किया ना, नहीं तो माँ का पेट से तो उसने सिगरेट पीना नहीं सीखा था। तो दारू पीना कहाँ से सीखा? किसी ने उसको सिखाया। तो हाँ। जो आपको सिगरेट पिलाना, जो आपको दारू पिलाना, जो आपको ये जो भी आपको गलत चीज कराता है, तो किसी का द्वारा आपने प्रभावित होकर करते हैं, और वही है अस्त्र है। वो क्या है? राक्षस शास्त्र। ये राक्षस शास्त्र आपको बीनता है। अच्छा। और ये राक्षस शास्त्र को कौन उसको टैकल करेगा? ये गरुड़ास्त्र, है कि नहीं। हम तो पढ़ेंगे, शास्त्र में पढ़ेंगे, अरे भाई पीने का क्या जरूरत है कि नहीं। दारू, हम तो रोज दारू पीते हैं। रामायण जैसे दारू क्या मिलेगा आपको क्या? है कि नहीं। हम रोज, है कि नहीं, रामायण जैसे दारू पीते हैं, कितना मजा आता है कि नहीं। वैसे तो उसका तो हम जो दारू पियेंगे बाहर का दारू, वो तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे खत्म हो जाएगा, और ये तो जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाला है कि नहीं। सही बात इसका तो नशा जो है जिंदगी भर खत्म ना हो, है कि नहीं। हाँ, हम कहते लोगों को, है कि नहीं, हम क्या कहते लोग, अरे आप हम पीने नहीं जाएंगे। मैं कहा हम तो रोज पीते हैं अपना घर में बैठ के, है कि नहीं। अरे रोज क्या से पीते हैं? हम ऐसा दारू पीते हैं कि हम हमारा नशा कभी जिंदगी भर नहीं उतरे, है कि नहीं। थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्णमय गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। श्री राम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर डाला। लेकिन गरुड़ाकार मतलब कौन सा है? ये जो ज्ञानाग्नि के रूप, ज्ञानाग्नि जो है गरुड़ाकार होता है, आकार गरुड़ाकार। वो क्या करता है? सारे सर्पाकार बाण को वो सबको भस्म कर देता है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 27। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर राक्षस राज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अगला पृष्ठ। एक मिनट सेंसे, ये जो 25 नंबर श्लोक में अभी जो थोड़ी देर आप समझाए, थोड़ी देर पहले, तो मेरा एक प्रश्न है। तो हम आत्मज्ञान पढ़ते हैं और सांसारिक ज्ञान पढ़ते हैं, तो जो जाम्बवान और हनुमान, तो दोनों में हमारा बुद्धि लगता है।
यहाँ भी हम लोग उपनिषद पढ़ने के लिए भी उसको समझते हैं, ऑफिस का काम करने के लिए भी उसको समझते हैं। बट से एक ज्ञान, ये जो राम के लिए जो ज्ञान है, ये जो ज्ञानाग्नि सुनहरे पंख से हमारा सारे पाप को ध्वंस कर देता है। दूसरे ज्ञान सेम बुद्धि को यूज करता है लेकिन पाप को बढ़ाता रहता है। सेंसी शब्द एक है, किताब एक है, बुद्धि एक है, तो वहां भी शब्द सीख रहे हैं, यहाँ भी शब्द सीख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रही हूँ, बट यहाँ कल आपने पढ़ा है अमरा निर्जरा देवा, वो सीख रही हूँ। तो एक ज्ञान कैसे मेरा सारे पाप को ध्वंस करता है और एक ज्ञान कैसे मेरा पाप को बढ़ाते जाता है, वो लॉजिक कैसे समझ में आएगा थोड़ा सा? ये देखिए कि आपको जो डॉक्टरी भाषा में समझने के लिए आप एक होता है WBC और एक है RBC, है ना? ये व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, है कि नहीं? तो दोनों में फर्क क्या है? आपने समझा है तो एक विस्डम है और एक नॉलेज है। हाँ, ठीक है ना? तो दोनों का जरूरत है। इतना मेरे सिर्फ WC चाहिए और RBC नहीं चाहिए, ये नहीं है, दोनों का जरूरत है, ठीक है ना? RBC आपका बॉडी का काम करता है और बॉडी को संभालता है, उसको जो क्या प्रोटेक्ट करता है कौन? RBC। ये दोनों का ही जरूरत है। इसलिए ज्ञान का भी क्या कहते हैं, नॉलेज भी और विजडम भी, दोनों का जरूरत है। मगर है कि नहीं? तो प्रॉब्लम कब करता है? जब नॉलेज आपको ऐसे ये भुला देता है, जिंदगी का मकसद भुला जाता है, ये पुरुषार्थ को भुला देता है, तब प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ठीक है ना? यू शुड नॉट नेवर फॉरगेट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना? तो यही जो विजडम ये आपको याद कराता है, आप भूल मत जाना कि तुम क्यों यहाँ आए हो, है कि नहीं? ऑफकोर्स हमें नौकरी करना है, अपना परिवार को चलाना है, अपने शरीर को देखना है, ये सब जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके बिना आप कैसे रहेंगे? बट वो करना है, लेकिन उसको करने के बाद जाके पार्टी करना है, वो तो मेरा नौकरी के इसमें नहीं है ना। समझ में आया। ओके, ठीक है, ओके। तो दोनों को छोड़ना नहीं है, लेकिन जान के दोनों छोड़ना नहीं है। हाँ हाँ, समर अदर नॉलेज से क्या होता है कि आखिर में आपको पाप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जाने अनजाने में, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 419, श्लोक संख्या 28। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। जैसे ये हम मतलब 10वीं 11वीं बार पढ़ रहे हैं, और अभी जो लोपा जी का क्वेश्चन भी था, अनायास ही महान कर्म करने वाले, मतलब कोई सिंपल कर्म नहीं, ये कर्म ही कर्म कर रहे हैं राम जी, विजडम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ही इज डूइंग सो मच वर्क विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट, और तो भी नहीं होता। हाँ, ये छोड़ता नहीं है। कौन? रावण उनको छोड़ता नहीं, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा, उनका बीबी को चुरा के ले जाना, उनका भाई को शक्ति भेद कर देना, उनको बाण के बार उसको पूरे पीछे छोड़ता नहीं है कि नहीं? अच्छा। जो कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने तो पहले कह दिया कि क्या भाई देखो, मेरा बीबी को वापस कर दो और तुम्हारे से मैं लड़ने नहीं चाहता हूँ, मैं चले जाऊंगा, है कि नहीं? मगर वो कह नहीं, आई विल नॉट गिव यू, है कि नहीं? वो करते अपना सबको मरवा दिया, अपना पूरा वंश को मरवा दिया, और खुद मरेगा तो भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, है कि नहीं? हाँ सिंसे हमारे मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ पर था कि राम जी भी ही इज डूइंग लॉट ऑफ एक्शन, मोर एक्शन देन एनी ह्यूमन, तो वो अनायास ही महान कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों से पाप जनित कर्म जो फल होता है वो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, हो नहीं सकता, नहीं होता नहीं है, इज नॉट दैट ही इज नॉट डूइंग, नहीं है, उनके द्वारा हो नहीं सकता है। आप समझते हैं? ही कैन नॉट डू। अभी देखिए, आप कहेंगे नहीं, ये जो है ना, ये सूर्य भगवान है ना, ऐसा गलत काम कर दिए, है कि नहीं? इम्पॉसिबल। कौन कहा था, है कि नहीं? जमदग्नि क्या भाई, क्या भाई इतने गर्मी हो रहा है, भाई क्या करूं, मेरा काम ही मेरा यही है कि नहीं? और तुम्हें मेरा, है कि नहीं, मेरा ताप से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तुम छतरी इस्तेमाल कर दो, जूता इस्तेमाल कर दो, दैट आई कैन गिव यू, है कि नहीं? तुम्हारे लिए मैं जूता दे दूंगा और छतरी दे दूंगा, है कि नहीं? और सूर्य किरण से तुम बच जाओ, मगर मैं अपना कर्म को मैं बंद नहीं छोड़ूंगा, हाँ, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे।
श्लोक संख्या 28, अनायास ही महान। हाँ सॉरी, भैया, हाँ भैया। एक छोटा सा ये जो अभी अनायास ही महान कर्म करने वाले अपने जो अर्थ पढ़ा है, इसमें एसेंशियली लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था कि एक शब्द जो आता है यहाँ पे क्लिष्ट कर्मणा, ये इसी का अर्थ है ना, अनायास कर्म करने वाले, है कि नहीं? मतलब विदाउट एफर्टलेसली, इसको कहते हैं एफर्टलेसली। जैसे कि हम अभी रामायण पढ़ रहे हैं, कुछ जी। एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं क्या उसमें पढ़ने के लिए? आप नहीं कुछ मेहनत कर कर रहे रहे हैं सेंसे, क्या? हम लोग अभी भी कर रहे हैं सेंसे, मतलब आज नहीं दूसरे दिन हम लोग एफर्ट भी कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है। तो यही अच्छा एग्जाम्पल है कि राम और रावण का समझने के लिए, फॉर यू देयर इज नो मोर क्लिष्ट, ऑल आर अनायास। बेसिकली क्या है? नहीं, बेसिकली देखिए, आप उसको रामायण पढ़ने के लिए, कोई शास्त्र पढ़ने के लिए क्या एफर्ट करना पड़ता है कि नहीं? आप नौकरी करने के लिए जाएंगे तो एफर्ट करना पड़ता है कि नहीं? किसका पैर नहीं दबाओगे, किसका ये नहीं करोगे, है कि नहीं, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। किसका किसने क्या ईगो करना को पड़ता पैम्पर नहीं करोगे, है कि नहीं? किसको सेटिस्फाई नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, दिन भर वही मगर करते हैं। ये सब करने के लिए क्या कुछ एफर्ट जरूरत नहीं है, एफर्टलेसली आप सब कुछ कर सकते हो उसमें से। है कि ये दो फर्क है इसमें से, ठीक है ना? वैसे क्लिष्ट मतलब कॉम्प्लेक्स मीनिंग है क्या इंग्लिश में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नहीं, एफर्ट, अनायास मतलब एफर्टलेसली, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट, विदाउट कोई प्रयास करना जरूरत नहीं है, अपने आप होते जाता है कि नहीं? ओके, जो भगवान राम विदाउट जो कर्म कर रहे हैं, है कि नहीं, ये तो कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं क्या भगवान? कुछ नहीं है, बस ही जस्ट वॉकिंग, है कि नहीं, और सब कुछ होते जा रहे हैं, है कि नहीं? हमारे भगवान वायु भगवान ने बड़ा मेहनत करते हैं क्या? नहीं सेंसे, ही जस्ट ट्रैवलिंग, ही जस्ट, वो मेहनत करेंगे तो फिर तो स्ट्रॉन्ग आ जाता है। वो मेहनत नहीं करते हैं, वो जाती है कि नेचुरल एफर्ट, वो वो नेचुरली होता घूमते है। रहते हैं और दुनिया उससे बेनिफिट मिल जाता है, सारे को मिल जाता है, फायदा मिल जाता है, बस वो एफर्टलेसली ही जस्ट रोमिंग अराउंड, है कि नहीं? चलिए बंद करते हैं फिर। सेंसे सॉरी, एक मिनट, यहाँ एक क्लिष्टा वर्ड था, अक्लिष्टा वर्ड है। हाँ, ये अक्लिष्ट है सेंसे, रामम वही बना अक्लिष्ट, रामम अक्लिष्ट कार्यनम। तो ये जो वो वर्ड को इन्होंने अनायास ट्रांसफर किए हैं सेंसे। जो थोड़ी देर पहले मनीष जी का जो प्रश्न है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट का अर्थ क्या है, तो आपने योग सूत्र का जो पहले पढ़ाए थे, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्ट, तभी समझाए थे कि कौन सा वृत्ति हमको दुख देता है उसको क्लिष्ट बोलते हैं, और जो वृत्ति हमको दुख नहीं देता है उसको अक्लिष्ट बोलते हैं। तो यहाँ जो अक्लिष्ट है ये शब्द। ओके जी, थैंक यू। ओके, प्रणाम सेंसे। प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते।